राज भट्ट जी, अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी जो आपके गुरुदेव के प्रति निष्ठा है, समर्पण है, ऐसी गुरु निष्ठा और समर्पण अपने गुरुदेव में कैसे आए? माँ में कोई निष्ठा और समर्पण होना है क्या? माँ तो माँ है हमारी, नहीं? गुरुदेव गुरुदेव है। समर्पण और ये सब बाहरी जगह में होता है, बाहरी जगह में होता है। अम्मा में कोई समर्पण होता है क्या? हमारी अम्मा है तो हम उनके हैं। तो हमारे गुरुदेव हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे स्वामी, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व है। महाराज जी, वीडियो में आपके भाव देख के ऐसे भाव कब आएंगे आपके प्रति हमारे? नहीं, वो तो हम ये कह रहे हैं ना कि जब इस भाव में आ जाओगे ना कि हमारे स्वामी, हमारे प्रीतम, हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो वहां भाव लगाने की, एक होता है लगाने की जरूरत। साधु है, इनको हम गुरु माना, इनको हम ब्रह्म मानेंगे, इनको परमात्मा माने, और एक होता है स्वाभाविक, माँ हमारी माँ है। अब वो कैसी है? वो माँ है। सिर्फ बच्चा ये समीक्षा नहीं करता कि माँ कैसी है, वो माँ है। अगर कोई कहे भी कि बहुत क्रोधित होकर तुम्हें डांटती तो बस एक ही उत्तर होगा, मेरी माँ है। तो जब गुरुदेव से इतना अपनापन हो जाता है कि उनके सिवा कोई हमारा है नहीं। अब जगत में तो मान लो किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के, अब हमारे तो गुरुदेव के सिवा बचपन से गुरुदेव ही पालते रहे, और अब भी गुरुदेव रूप भले बदल रहे हैं तो वही। तो इसीलिए गुरुदेव से बढ़कर के कोई नहीं, और गुरुदेव ही हमारे सर्वस्व हैं। और इसी बात की और मांग करते रहते हैं कि अभी जो हमारे अंदर दिखावटीपना है गुरुदेव की भक्ति का, वो सही में आ जाए। जो हम गुरुदेव की भक्ति करते हैं, हमें लगता है कि हमारे अंदर उसे उतने भाव नहीं है, तो ऐसे भाव आ जाए कि गुरुदेव के सिवा हमें और किसी इष्ट देव का साक्षात्कार करना है, ऐसी आशा भी न रह जाए। यही हमारी श्री जी है, यही हमारे ब्रह्म है, यही हमारी मोक्ष पदवी है, यही हमारे सर्वस्व ज्ञान ध्यान सब कुछ है, हमारे गुरुदेव। बस समिट जाए ना, समिट जाए। प्रेम गलियती सांकरिता में दोनों समाए, और गुरुदेव ही इष्ट है, इष्ट ही गुरुदेव है, तो फिर भाव आ जाएगा। जब तक ये रहता है मनुष्य है या साधु है, तब तक थोड़ा अंतराय रहता है। जब ये आ जाएगा गुरु साक्षात परब्रह्म, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। सदगुरु साक्षात परब्रह्म जी। इंदु सारस्वत जी। राधा वल्लभ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मोक्ष के बाद क्या आनंद है, इसकी जानकारी नहीं है। कह रहे कर्म और ईश्वर भक्ति में ही आनंद आता है, ये गलत है क्या? मतलब अभी भक्ति और अपना जो कर्म कर रहे हैं उसी में आनंद आ रहा है, मोक्ष के बाद क्या आनंद है वो तो। अभी भक्ति का भी आनंद नहीं आया ना, अभी भक्ति का भी आनंद, आनंद तो एक अलौकिक वस्तु है, वो जब आ जाता है तो अभी उस आनंद की चाह में, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, ये पांच चीजें पहले नष्ट हो जाती हैं आनंद आने के पहले। उसे विषय भोग कोई भी संसार का अच्छा नहीं लगता, नींद आना कम हो जाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता, हंसी मजाक अच्छी नहीं लगती, संसार की प्रीति रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगते, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। अभी आनंद कहाँ है जी? संसार में तो ये पांचों चीजें मिले तब आनंद माना जाता है। भगवदानंद, तभी तो का मोक्ष सुख, और मोक्ष सुख के आगे का सुख। तो ये सब ऐसे ही हैं जैसे ककाहरा ना आता हो, हम पीएचडी की बात करें तो आप समझना, परमार्थ का अध्यात्म का अभी हमारे हृदय में कोई ज्ञान तो है नहीं, अभी अध्यात्म की कोई स्थितियां तो है नहीं, और मोक्ष ज्ञान की चरम अवस्था है और प्रेम भक्ति की चरम अवस्था है। तो हम चरम अवस्था को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखें। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पहले जीवन को भूलना होगा। जहां आप सुख ले रहे हो, इसी जीवन को भूलना होगा। ना आप स्त्री हो, ना आप पुरुष हो, ना आपके कोई कर्म है, ना आपका कोई धर्म है, आप परमात्म स्वरूप है। तब मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, और इसी से जब भगवान के प्रेम की तरफ बढ़ेंगे तब एक अद्भुत आनंद आएगा। अभी तो हम सही पूछो ईमानदारी से, तो हम शरीर सुख में हैं, तो इसे आनंद नहीं कहते हैं। अभी तो हमारे अंदर 5 कोष है,
अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। अभी आनंद इसी कोश का आ रहा है। अभी आनंद सिंधु से आनंद नहीं आ रहा। जब वो स्रोत खुलेगा आनंद सिंधु का, तो फिर ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। नेत्रों का रंग बदल जाएगा, चेहरे की स्थिति बदल जाएगी। एक दृष्टि में पता, जैसे पीलिया रोगी नहीं होता, अपने आप एक दृष्टि में पता चल जाता है कि पीलिया रोग, ऐसे भगवत आध्यात्मिक स्थिति वाले की एक दृष्टि में पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं, आपकी स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है नाम चलाओ, पहले अधिक समय नाम चलो, और उठते बैठते खाते पीते रसोई बनाते परिवार की सेवा करते हुए नाम जपने का अभ्यास करो। और सब में भगवान देखो, अपने पति में, अपने पुत्र में, अपने परिवार में, अपने नौकर चाकर में, सब जगह भगवान को देखकर व्यवहार करो। धीरे धीरे पहले भक्ति का रंग आवे, तब फिर ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, ब्रह्मबोध, मोक्ष, जो चाहोगे वो सब प्राप्त हो जाएगा। पर पहले शुरुआत करें। हम पहली सीढ़ी से चले तो हम ऊपर छत तक पहुंच सकते हैं, और अगर वो सीधे छलांग लगाना चाहे तो हम गिर जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे। तो हमें नाम जप करें और सब में हम भक्ति भाव रखें, सब में भगवत भाव करें। बिना भगवान को अर्पित किए जल भी ना पिए। तो हम थोड़ा भागवतिक नियम में तो आए। अध्यात्म एक अलग वस्तु है ना, उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। महाराज सब में भाव नहीं हो पाता कि सब भगवान स्वरूप हैं। हमारे पास भजन की कमी, इसलिए भाव की कमी है। भजन हो जाए ना तो फिर भगवान को भी खरीदने की ताकत आ जाएगी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को, अजित को जीत लिया भजनानंदियों ने। खूब नाम जप करो, इसके लिए कोई पैसा थोड़ी लगता है। राधा राधा राधा, फिर भाव बनता चला। इतना भाव बढ़ जाता है कि कुत्ते में भगवान का भाव कर लिया और वहीं विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। नामदेव जी ने तो नाम से भाव बनता है, भाव से भगवान मिलते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव, ये भाव बाजार में थोड़ी मिलता है, ये नाम जप से मिलता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु हम स्मरामी। हम जितना भजन करते हैं उतना भाव बनता जाता है। राधे राधे महाराज जी महाराज जी, आपने कहा कि ये जीवन में हम आए हैं और आप अपना नाटक किए जाइए। जी। और महाराज जी वही नाटक करते करते कभी कभी ये हमको जो है इसी नाम जप करने से रोकता है। नहीं, नाटक नहीं, जब सत्य भाव में आ जाओगे तो नाम जब रुक जाएगा, नाटक में नहीं रुकेगा। जैसे महाराज जी अभी अगर माता पिता की सेवा करनी है हाँ, और हम ये भाव किए कि मेरी मम्मी में भगवान, मेरे पापा में भगवान, अब क्या रुकेगा? जी महाराज जी नहीं रुकेगा। तो बस हमारी एक एक बात को अगर पकड़ोगे तो प्रश्न की जगह नहीं रह जाएगी। अब बात नहीं पकड़ोगे तो फिर क्यों में तो आ ही जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, अपने माता में भगवान को देखो, अपने पिता में भगवान। जब हम साक्षात अपने माँ को और अपने पिता को भगवान मानकर सेवा, तो और कौन से भजन की बात रह गई? समझ रहे ना? हाँ जी। हम रोल की जगह सत्यत्व भाव में आ जाते हैं, तब हमें गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे हमें मान लो रानी का रोल मिला हो नौटंकी में, तो हमें हर सेकंड ये पता मैं रानी नहीं हूं, नहीं पता। ऐसे ही शुद्ध भक्त को ये पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मुझे यहाँ सेवा मिली, किसी का मैं पुत्र हूं, किसी का पति हूं, किसी का भाई हूं, किसी का रिश्तेदार नातेदार व्यवहार। ऐसा हमको ये स्वांग करना है। तो स्वांग में एक क्षण भी अपने असली स्वरूप को नहीं भूला जाता। वो नहीं कि 5 घंटे रानी बनी तो अब 2-4 दिन उसकी रानी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी ना। तो हम जब रोल को, स्वांग को सत्यत्व भाव में ले आएंगे तो फिर हमारा भजन छूट जाएगा। नहीं, हर समय भजन होगा, स्वांग करना है, केवल स्वांग। ये जगत नाटक है, इसमें अब जो रोल मिला है वो रोल हम ईमानदारी से निभा लें तो डायरेक्टर हमें संसार से मुक्त कर देगा। इसके डायरेक्टर भगवान है। हमें पत्नी बनाया, हमें पुत्र बनाया, हमें पति बनाया, जो रोल हमें दिया। हमें कोई भारत की सेवा मिली, कोई व्यापार मिला, कोई नौकरी मिली, हम ईमानदारी से अपने रोल को करें तो भगवान ये देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, हमें संसार से मुक्त कर देंगे।